नमस्कार। हिंदी की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। अब हम लोग भक्ति काल के अंतर्गत सगुण भक्ति काव्यधारा में श्री कृष्णाश्रयी काव्यधारा के श्रेष्ठ और मूर्धन्य अष्टछाप के कवि सूरदास द्वारा रचित भ्रमर गीत का 157वां पद पढ़ेंगे, उसका अर्थ जानेंगे, व्याख्या करेंगे। पद है मधुकर कहकारे की जाति, मधुकर कहकारे की जात, ज्यों जलमीन कमल पै अली की, ज्यों जलमीन कमल पै अली की, त्यों नहीं न की प्रीति, मधुकर कहकारे की जात। कोकिल कुटिल कपट बायस छली, कोकिल कुटिल कपट बायस छली, फिर नहीं बही बन जाती, मधुकर कहकारे की जाति। तैसे ही कान्ह केली रस अंचयो, बैठिए कहीं पाती, मधुकर कहकारे की जात। सूत हित जोग जग व्रत कीजत, सूत हित जोग जग व्रत कीजत, बहुविधिनी की भांति, मधुकर कहकारे की जात। देखहूँ अहि मन मोह माया तजी, देखहूँ अहि मन मोह माया तजी, ज्यों जननी जनि खाती, मधुकर कहकारे की जात। तीन को क्यों मन विस्मय कीजे, तीन को क्यों मन विस्मय कीजे, अवगुण लो सुख शांति, मधुकर कहकारे की जात। तैसे सूर सुनो जदुनंदन, तैसे सूर सुनो जदुनंदन, बसी एक स्वरताति, मधुकर कहकारे की जात। अब इसमें कठिन शब्द है। कारे का मतलब काले, कह माने कहो, कारे की जाति, जाति यानी कि जात, वर्ग, भेद। ज्यों जल मीन, ज्यों माने जैसे जल पानी, मीन माने मछली, कमल पै अली, अली माने भंवरा, पै माने पर, त्यों नहीं इनकी प्रीत, वैसी नहीं इनकी प्रीति यानी कि श्री कृष्ण की प्रीति। कोकिल कुटिल, कोयल कुटिलता बरतती है, कुटिल होती है और क्या कपटी होती है, और अपनी कुटिलता से, अपने कपट से बायस यानी कि कौवे को छल लेती है। फिर नहीं माने फिर यानी कि फिर लौट कर नहीं वही बन जा, उस वन में, वही माने वही या उस वन यानी कि जंगल में जाती जाती। तैसे ही कान, तैसे ही माने वैसे ही कान यानी कि कन्हैया हैं, केली रस अंचयो, केली यानी कि प्रेम केली यानी कि प्रेम रस का, अंचयो का मतलब जो है आचमन करना, हाथ मुंह धोना,
बैठी एक ही पाती, बैठी यानी कि बैठे एक ही पाती यानी कि एक ही कतार में पंक्ति में। सुतहित जोग, सुतहित यानी कि जो है सुत का मतलब बच्चा, हित का मतलब जो है कल्याण या पुत्र की प्राप्ति के लिए लोग क्या करते हैं, जोग करते हैं, जतन करते हैं, यज्ञ करते हैं, व्रत करते हैं, त्योहार रखते हैं, कीजत माने करते हैं, बहुविधिनी की भांति और विधि अनेक प्रकार के जो है जोग टोटरम करते हैं, जग तप व्रत त्योहार करते हैं। और नीक यानी कि अच्छी तरह से भली भांति देखहूं अहि मन मोह माया तजी। और देखो हे मधुकर, देखो, देखो माने देखो, अहि माने सांप सर्पिणी, मन मोह माया माया तजी, सांप के मन को देखो कि वह क्या करती है, मोह माया को तज यानी कि त्याग कर, ज्यों जननी जनी खा, ज्यों जननी यानी कि जब वह जनती है, बच्चा जो है देती है, जनी खाती, अपने ही जने को यानी कि जन्माए को बच्चे को खा जाती है। तिनको क्यों मन विस्मय कीजिए, उनको क्यों मन में जो है विस्मय किया जाए, आश्चर्य, क्या आश्चर्य हो, अवगुण लो सुख शांति, उनको तो जो है अवगुण यानी कि अवगुण लो माने जो है में से सुख और शांति की प्राप्ति होती है। तो ऐसे ही सूर, वैसे ही सूरदास जी कहते हैं वैसे ही क्या है, जदुनंदन है यानी कि श्री कृष्ण है। बजी एक स्वरताती, बजी यानी कि बजाते हैं एक ही सुर में, तांत यानी कि एक तार वाला बाजा, एक ताती जिससे एक ही सुर निकलता है, वह सुर है योग का। अब इसका जो है प्रसंग देख लें। संदर्भ तो संदर्भ तो ऊपर जो है बोल ही दिया। अब प्रसंग इसका तो यह गोपियों का वचन है उद्धव के प्रति, जो भंवरा आ गया है उद्धव गोपियों के बीच में संवाद के दौरान, तो उस भंवरे को संबोधित करते हुए उसको माध्यम बना करके गोपियां उद्धव से कहती है और पूछती है कि काले रंग वाले कि क्या ये एक ही जाति होती है, यही जाति है कि वे धोखा दें। हमने काले रंग वाले श्री कृष्ण से प्रेम किया मगर कृष्ण ने हमें धोखा दिया। काले रंग वाले श्री उनके जो है मित्र अक्रूर जी आए मथुरा से और वे श्री कृष्ण को ही लेकर चले गए। वैसे ही आज ये जो महानुभाव उद्धव बाबा आए हैं, ये भी वैसे ही काले रंग वाले हैं और ये हमारे लिए योग का संदेश लेकर के आए हैं और हमें श्री कृष्ण को जो है भूल जाने की बात कह रहे हैं। ये भी जो है तो काले ही हैं। तो क्या इन सभी काले रंग वालों की यही जो है नियति है, इनकी यही रीति है धोखा देना, या धोखा देने वालों की एक ही जाति है काला होना। और इस पद में गोपियां अनेक उदाहरणों द्वारा काले रंग वालों के जो है कपटी धूर्त और निर्मम स्वभाव का उल्लेख करते हुए यह साबित करना चाह रही हैं कि ये काले रंग वाले धोखेबाज हैं, इनकी बातों पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। अब इसकी जो है व्याख्या करें हम लोग तो गोपियां काले रंग वाले श्री कृष्ण द्वारा जो है छली गई हैं
और छली जाने के बाद गोपियां सभी काले रंग वालों को कपटी, धूर्त और निर्मम घोषित करते हुए उद्धव को संबोधित करते हुए मधुकर अर्थात भंवरे से कह रही है कि हे मधुकर, बताओ तो कि काले रंग वालों की कोई जाति होती है? और वो उत्तर की अपेक्षा भी नहीं करती हैं, स्वयं उत्तर भी दे देती हैं कि हाँ होती है। क्या उनकी जाति है? तो बस एक ही जाति है कि वे कपटी होते हैं, धूर्त होते हैं, छली, धोखेबाज और निष्ठुर होते हैं। सभी काले रंग वाले कभी भी एक बात पर नहीं टिक पाते हैं। इनका प्रेम भी छल का ही, धोखे का ही होता है। इनका प्रेम वैसा दृढ़ और एक निश्च नहीं होता है जैसा प्रेम मछली और पानी का होता है, कमल और भंवरे का होता है। मछली पानी से विलग होते ही तड़प तड़प कर अपनी जान दे देती है। कमल के प्रेम में भंवरा, कमल के जो है पंखुड़ियों में बंद करके अपनी जान दे देता है अपने प्रेम के लिए। किंतु ये काले रंग वाले कोकिल के समान यानी कि कोयल के समान ही कुटिल होते हैं। एक काले रंग वाले अपनी है जो है रंग के काले कौवे से भी कपट करते हैं, उसके साथ छल करते हैं। अपने अंडे को धोखे से कौवे के घोंसले में छोड़ आते हैं और कौवा अंडे को सेता है, उससे बच्चे निकलते हैं, बड़े भी होते हैं। कोयल के उन बच्चों को कौवा उड़ना सिखाता है और ज्यों ही कोयल के बच्चे उड़ना सीखते हैं, उड़ करके जो है अपने कुल में जा मिलते हैं। न तो कोयल फिर उस वन में लौटती है और न उसके बच्चे अपने उस घोंसले की ओर लौटते हैं, ये जानने और देखने के लिए कि जिसने मुझे पाला पोसा, तैयार किया, चलना उड़ना सिखाया, वे कैसे हैं। वैसे ही ये श्री कृष्ण भी हैं। जिस जसोदा मैया ने उन्हें पाला पोसा और पाल पोस करके जो है बड़ा किया, उसको छोड़ करके चले गए। यही नहीं, वे श्री कृष्ण जिन्होंने हमारे साथ एक ही पांति में बैठ करके हमारे जो है रूप रस का, प्रेम रस का पान ही नहीं किया, वरन हमारे प्रेम रस केली रस का आचमन भी किया, चले गए छोड़ करके हमें। ये कैसे सूत हैं कि
अपनी माँ की भी चिंता नहीं करते हैं। बच्चे के लिए सूत हित जोग जग व्रत कीजत। औरतें अपने बच्चों की प्राप्ति के लिए, बच्चे के कल्याण के लिए जप तप योग यज्ञ त्योहार पूजा पाठ करती है। बहु भांति नीक से ढंग से उसका पालन पोषण करके उसे तैयार करती है। किंतु वहीं काली नागिन को देखो, नागिन भी जो है काली होती है कि वह अंडे देती है, अंडे को सेती है, मगर जब उससे जो है बच्चे जब निकलने लगते हैं तो सारी माया को त्याग करके वह जननी अपने ही जने बच्चे को जो है खा जाती है। यह काले रंग की ही होती है। यहां पर जो है व्यंग भी है कि जो है मैया जसोदा को अगर को भी जो है इस काले रंग वाले कृष्ण को जो है खा जाना चाहिए था। कितना जोग ही व्रत उन्होंने जो है करके, कितने जो है भली भांति जो है इनका पालन पोषण करके किया, इनकी जो है बदमाशियों को, इनके नटखटपन को जो है सहा, बावजूद तनिक भी हिला हवाला नहीं किया। मगर एक ऐसे जो है कृष्ण निकले कि एक तरफ जहां नागिन, काली नागिन अपने बच्चे को खा जाती है, तो भी इन्होंने वैसा नहीं किया। और ये फिर कोयल के जो है बच्चे की तरह पालन पोषण हो जाने के बाद जो अपनी मां जसोदा को छोड़ करके गए, तो फिर ब्रज की ओर लौटे ही नहीं। तो वैसे भी हे मधुकर, हमें इस बात पर कोई आश्चर्य नहीं है, कोई विस्मय नहीं है, क्योंकि ये काले रंग वाले और विशेष करके श्री कृष्ण की यही जाति है धोखा देना, और इनका यही गुण है जो दूसरों को दुख दे करके सुख शांति प्राप्त करते हैं। ये हमको, ब्रज के लोगों को, ब्रज की तमाम गोपियों को दुख दे करके ही इन्हें सुख शांति मिलती है। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कहती है मधुकर से कि सुनो ये मधुकर, ऐसे ही हमारे जदुनंदन है। जदुनंदन यानी कि जादुओं के नंद, यानी कि श्री कृष्ण है। बजी एक स्वरता थी और हमेशा एक ही जो है यहां पर जो है मुरली भले बजाते थे, मगर यहां से जब वहां पर गए तो बस वो एक तारा बजा रहे हैं और उससे एक ही सुर निकाल रहे हैं, जोग जोग जोग, जोग अपनाओ और मुझे भूल जाओ। तो
क्या किए हैं कि हमारा जो है और जो है दुख बढ़े, कष्ट बढ़े, इसके लिए उन्होंने वहाँ से योग का संदेश भेज दिए। अब इसमें जो है विशेष क्या है, तो काले रंग वालों के माध्यम से कृष्ण पर गोपियों का यह करारा व्यंग बड़ा ही जो है मार्मिक और तार्किक बन पड़ा है, द्रष्टव्य है। और इसमें क ज ब म स की दो बार प्रयोग, यानी कि एक आवृत्ति होने के कारण 6 का अनुप्रास है। और क की 3 बार जो है आवृत्ति होने के कारण इसमें वृत्त्यानुप्रास अलंकार है। और इसमें तुलना जो है की गई है और मीन और अली से, जल और कमल के प्रति एक निष्ठ प्रेम की, इसलिए इसमें उपमा अलंकार है। और काले रंग वालों की यही नियति है धोखा देना, इसको अनेक उदाहरणों द्वारा स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है, इसलिए इसमें दृष्टांत अलंकार है। और भाषा तो साहित्यिक ब्रज भाषा है जो माधुर्यपूर्ण है, लालित्यमयी है, सरल और स्वाभाविक है। और अलंकारों के प्रयोग से सूरदास के पद संगीत के तत्वों से भरे हुए हैं, इसलिए इनके पद गेय हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।